और दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज अपन देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो कि 5 अक्टूबर 2021 को थर्ड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को आज अपन हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप आगामी एसएससी सीसीएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी 10+2 की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 893 का अर्थ शहीद लाइक्स केक्स है, शहीद लाइक केक्स है। 137 का अर्थ केक्स आर डिलीशियस है और 274 वी आर गर्ल्स है। इसी भाषा में इस संख्या का मतलब गर्ल्स है, इसका कोड है वो क्या होगा। अब यहाँ से आप देखिए पहले के अंदर देखिए शहीद लाइक केक्स, केक्स आर डिलीशियस। इसमें देखो पहले और दूसरे के अंदर केक्स है वो कॉमन है। अपन को तो कौन सा देखना है, वी आर गर्ल्स वाला देखना है क्योंकि अपन को गर्ल्स का कोड बताना है। तो यहाँ से देखिए वी आर गर्ल्स के लिए वी आर गर्ल्स दे रखा है, ठीक है। अब वी आर गर्ल्स के लिए जो कोड दे रखा है वो 270 दे रखा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे केक्स आर डिलीशियस, दूसरे में आर आ रहा है, तीसरे में भी आर आ रहा है। तो दूसरे और तीसरे के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। देखो यहाँ से 137 है, यहाँ 270 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो आर का कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बाकी अपन को कोई कॉमन नहीं दे रखा है, मतलब वी का कोड 2 है तो जी का कोड क्या होगा, 4। अगर वी का कोड 4 है तो जी का कोड 2 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन के अंदर होगा, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। देखिए 4 ऑप्शन के अंदर नहीं है, 2 है, तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये मानते हुए कि कथन सत्य है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दे रखा है कि कुछ पुरुष बंगाली है, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ये पुरुष है, ठीक है। कुछ पुरुष क्या हैं, बंगाली है, ठीक है। कुछ पुरुष है वो क्या है, बंगाली है। सभी महिलाएं बंगाली है, इसकी अलग अलग कंडीशन बनेगी। सभी महिलाएं बंगाली हो सकता है, महिला यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। कुछ पुरुष बंगाली है, मैं वापस बना रहा हूँ, कुछ पुरुष बंगाली है। सभी महिलाएं बंगाली है, हो सकता है सभी महिलाएं यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है, नहीं है। और एक तीसरी कंडीशन और बनेगी, कुछ पुरुष बंगाली है और ये पुरुष हो जाएंगे और ये बंगाली हो जाएंगे, और हो सकता है महिला ऐसे भी आ जाए। ये 3 कंडीशन बनती हैं। अब यहाँ से क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखिए, कोई भी बंगाली पुरुष नहीं है। कोई भी बंगाली पुरुष कैसे नहीं है, यहाँ पर जो आ रहा है एरिया, ये तो कोई भी बंगाली पुरुष कैसे नहीं है ना, तो ये तो कथन सही नहीं है। कोई भी बंगाली पुरुष नहीं, कोई भी बंगाली पुरुष नहीं है, कोई भी बंगाली पुरुष कैसे नहीं है, कोई न कोई तो है, इसलिए ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब सेकंड देखिए, कुछ महिलाएं पुरुष हैं, इसके अनुसार तो कुछ महिलाएं पुरुष नहीं है, सभी महिलाएं पुरुष दिख रही है। देखो सभी महिलाएं पुरुष दिख रही है। इस ऑप्शन के अनुसार देखें, इसके अनुसार तो सभी महिलाएं पुरुष दिख रही है। इसको देखिए आप, कुछ महिलाएं पुरुष दिख रही है, कुछ महिलाएं बंगाली दिख रही है। और इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार कोई भी महिलाएं पुरुष नहीं है, और ये क्या कह रहा है, कुछ महिलाएं पुरुष है। तो ये तीनों कंडीशन बन सकती है। हो सकता है ये महिला वाला यहाँ पर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अपन को ये शर्त नहीं दे रखी है। तो कुछ महिलाएं पुरुष हैं, तो इस स्थिति में कुछ महिलाएं पुरुष, इस जो ये ऑप्शन बन रहा है ना, इसमें कुछ महिलाएं पुरुष हैं, हो सकता है, ठीक है। तार्किक संगत कौन सा है, ठीक है, जहाँ पर सांच बन रहे हैं वो बताना है। सभी महिलाएं पुरुष है, तीसरा ऑप्शन देखिए, सभी महिलाएं पुरुष हैं। तो सभी महिलाएं पुरुष यहाँ पर देखो, इस ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन जो मैंने बनाया था ना, इसमें सभी महिलाएं पुरुष हैं। जो सभी महिलाएं इसके अंदर आ रही है वो क्या है, पुरुष कैटेगरी में आती है। और तीसरा देखिए, कोई भी महिला पुरुष नहीं है, कोई भी महिला पुरुष नहीं है। अगर यहाँ पर महिला बैठी है, यहाँ पर महिला है, तो ये महिला पुरुष कैसे होगी, पुरुष तो यहाँ पर है, तो ये भी हो सकता है। अब इसमें करना क्या है, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, कुछ महिलाएं पुरुष है, और चौथा ऑप्शन कोई भी महिला पुरुष नहीं। 2 तो नहीं हो सकता है, एक होगा, या महिला पुरुष है या फिर महिला पुरुष नहीं है, दोनों में से एक होगा। तो अपन ये कह सकते हैं या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सेकंड नहीं अनुसरण करता है, तीसरा करता है, तीसरा नहीं करता, तो चौथा करता है। मतलब इन तीनों में से एक ऑप्शन आएगा,
तो आपका आ जाएगा या तो निष्कर्ष सेकंड या फिर थर्ड या फोर्थ अनुसरण करता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नोत्तर चिन्ह के स्थान पर है वो आएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए एक संख्या दे रखी है आपको 15। ठीक है, 15 के बाद में दे रखा है 19, 19 के बाद में 28, 28 के बाद में 44 और 44 के बाद में कोई संख्या ज्ञात करनी x और उसके बाद में अपन को दे रखा है 105। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँ 15 और 19 के बीच का अंतर 4 है, 19 और 28 के बीच का अंतर 9 है, 28 और 44 के बीच का अंतर 16 है। यहाँ तक रोक चाहिए। अब ये देखिए 4 9 16 मतलब ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये सीरीज चल रही 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगला आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए। 44 और 25 को जोड़िए कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए तार्किक और सार्थक क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। कामेट, कंचनजंगा, नंदा देवी, सालतोरो कांगरी। तो यहाँ से आ जाएगा नंदा देवी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी कामेट ये दोनों हैं वो उत्तराखंड के अंतर्गत है। कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंतर्गत है। सालतोरो कांगरी ये पीओके के अंतर्गत है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर बना हुआ है और युद्ध जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है वहाँ पर पीओके के अंदर है सालतोरो कांगरी। और जो दे रखा है कंचनजंगा ये सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। तो इसका देखें हैं तो जो सही क्रम रह जाएगा उत्तराखंड वाली पहले रह जाएगी, मतलब उत्तराखंड नंदा देवी कामेट और उसके बाद में सालतोरो कांगरी पीओके और उसके बाद में जो पूर्वी हिस्सा आता है लास्ट में वो आ जाएगा सिक्किम के अंदर कंचनजंगा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सही विकल्प का चयन करिए दिए गए पैटर्न को जो है वो पूरा कर सके। तो सही विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या करना है ध्यान से देखेंगे आप, ये आकृति आपको दिख रही है। पहले दोनों को नीचे वाली आकृति देखिए, एक पंचभुज बना हुआ है इस प्रकार का। ठीक है, इस पंचभुज के अंदर एक बिंदी बनी हुई है और पास में वृत्त रखा गया। फिर दूसरा ये तो गया, ये ऑप्शन देखिए दूसरे के अंदर भी पंचभुज वैसा का वैसा पंचभुज बनाया गया है, लेकिन इस पंचभुज के अंदर अब की बार क्या किया गया है, ये वृत्त यहाँ न होकर के वृत्त को यहाँ पर यानी वृत्त की डायरेक्शन चेंज की है, बाकी पंचभुज की डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो यहाँ पर अगर त्रिकोण देखो, यहाँ पर दोनों में त्रिकोण ऊपर है, तो यहाँ पर अगर त्रिकोण नीचे है तो इस वाले में भी त्रिकोण कहाँ पर आना चाहिए, नीचे ही आना चाहिए, मतलब इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी बीच में ये बिंदु होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये वृत्त है, इसके वर्ग के पास में यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर है, तो अब की बार कहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। कहने का अर्थ है ये आकृति किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है, आप सी ऑप्शन देखोगे तो इस दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कॉर्नर वाला भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित हैं। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है, पहले वो संबंध ज्ञात करते हैं। SOST होस्ट दे रखा है। ठीक है, SOST होस्ट दे रखा है और सामने जो दे रखा है वो दे रखा है JK, ये अनुपात गलत है, JK Y और L दे रखा है। अब देखिए ये बात S से J आ रहे हैं, S से J आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्रम लिख देता हूँ। S 8 पर आता है, O 15 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, J जो है वो 10 पर आता है, K 11 पर आता है, Y है वो 25 पर आता है, L है 12 पर आता है। अब देखिए 8 से 10, J 10 पर है, ये 8 से 10 आ रहा है मतलब +2 हो रहा है। फिर देखिए 15 से कहाँ आ रहे हो, 11 आ रहे हो, 15 से 11 आ रहे हो, माइनस के कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, माइनस के कितने हो रहे हैं, 4। फिर S 19 है और 19 से आप 25 आ रहे हो, प्लस के क्या हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। फिर T 20 है और आप 20 से कहाँ आ रहे हो, 12 आ रहे हो, माइनस के क्या हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। देखो संख्या देखो 2 4 6 8 के रूप में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, 2 4 6 8 के रूप में बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने के लिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। संख्या तो 2 4 6 8 के रूप में बढ़ेगी, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। ठीक है, अब अपन प्रश्न करते हैं ऐसे LO का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका हो जाएगा
अपन को दे रखा है SOLO। अब यहाँ से देखिए S का नंबर आता है 19, O का 15, O का 15 हो जाएगा और L का है 12, O का होता है 15। अपन को क्या करना है, सीरीज ऐसे बढ़ानी है, पहले +2 करना है, फिर -4 करना है, फिर प्लस के 6 करना है, फिर माइनस के 8 करना। पहले +2 करो, S2 19 और 2 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 के साथ मतलब 21 पर कौन आता है, U आता है, S 15। अब इसके साथ में +2 कर दी, इसके साथ में -4 करना, 15 में से 4 गए, पीछे कितना रहा 11, 11 पर कौन आता है, K हो जाएगा। यहाँ पर 12, 12 के साथ प्लस के 6 करने, 12 6 18, 18 पर कौन आता है, R आता है, R हो जाएगा। O 15, इसके साथ माइनस करने हैं 8, 15 में से 8 गए 7, 7 पर कौन आता है, G आता है। UKRG, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 270 का अर्थ यू आर फुल, 137 का अर्थ रोहन इज फुल। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। अब यहाँ से देखिए कि किसी निश्चित कूट भाषा में 270 का अर्थ है यू आर फुल, 137 का अर्थ है रोहन इज फुल और 893 का अर्थ है रिया लाइक्स रोहन। इसी भाषा में किसका अर्थ इज होगा, इज किस में आया हुआ है, रोहन इज फुल। अपन को तो ये वाक्य देखना है, रोहन इज फुल। इसमें देखिए रोहन का कोड क्या है, रोहन इज फुल। यहाँ पर पहले में भी फूल है और लास्ट सेकंड में भी फूल है, तो पहले का ऑप्शन कोड है 270 और सेकंड का कोड है 137। यहाँ पर फूल के लिए देखिए कॉमन कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो फूल के लिए तो 7 हो गया कोड। ठीक है, रोहन इज फूल। थर्ड के अंदर, सेकंड के अंदर रोहन आ रहा है, थर्ड के अंदर रोहन आ रहा है, थर्ड का कोड है 893। कितना आ रहा है, 893। सेकंड और थर्ड के अंदर 3 कॉमन आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रोहन का कोड कितना हो जाएगा, 3। 3 आ गए, 7 आ गए, 3 आ गए, 7 आ गए, पीछे कौन बचा, एक बच्चा है, रोहन इज फुल। 137 में 3 और 7 का कोड हो गया, 137 में पीछे कौन बचा, एक बचा, एक किसका, इज का है, तो इज का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कागज को बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है, जैसा कि पहली आकृति 2 आकृतियों में दिखाया गया है और इसे तीसरी आकृति के अनुसार काटा जाता है। अब इसे खोला जाएगा तो ये कैसे देखेगा। देखिए ये कागज था, इसको पहले इस प्रकार से मोड़ दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में 2 बार मोड़ा। जब आप कागज था एक बार मोड़ोगे, अगर यहाँ पर मोड़ने के पश्चात आप यहाँ पर कोई भी बिंदु से छेद लगाते हैं तो ये बिंदु जब खोलोगे तो 2 जगह बिंदु दिखेगा। ठीक है, अब आप वापस एक तरफ और मोड़ रहे हो, जब आप इस पर बिंदु लगोगे तो ये बिंदु 4 जगह खोलने पर इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार, आपका कागज ये था, आपने एक बिंदु यहाँ पर लगाया, ये बिंदु जैसे ही खोलोगे यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, मतलब वर्ताकार रूप में 4 बिंदु बन जाएंगे। कितने बिंदु बन जाएंगे, 4 बिंदु बन जाएंगे। तो ऐसा 4 बिंदु होने चाहिए। दूसरी बात, एक किनार कटी है, अगर एक किनारा काटा है तो ये खोलने पर कितने किनारे कट जाएंगे, 4 किनारे, जो कि ए ऑप्शन है वो इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म की एक संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार दिए गए युग्म एक दूसरे से संबंधित हैं। अब ये कह रहा है, संख्या दे रखी है कि जिस प्रकार 7 का संबंध 216 से है। अब देखो 7 और 216 का रिलेशन क्या है, 7 से 1 कम किया 6 और स का क्यूब कितना होता है, स का क्यूब 216 होता है, 1 कम करके क्यूब होना चाहिए। पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा 9 512, 9 से 1 कम किया 8, 8 का क्यूब 512 होता, सही है। फिर देखिए 13, 13 से 1 कम किया 12, 12 का क्यूब 1724 नहीं होता, 12 का क्यूब होता है 1728 होता है। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। फिर यहाँ से सी देखिए 8, 8 से 1 कम करोगे कितना 7, 7 का क्यूब 343 होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में 12, 12 से कम किया 1, 11, 11 का क्यूब 1331 होता है, ये भी सही है। मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आगे वाली संख्या से 1 कम करो और उसका जो पीछे आएगा वो इसका क्यूब बना चाहिए। यहाँ पर 9 थे, 9 से 1 कम किया 8, 512 होता, 8 था 1 कम किया 7 का क्यूब 343 होता, 12 है, 12 से 1 कम किया 11 क्यूब 1331 होता है। यहाँ पर 13 1 कम किया 12, 12 क्यूब 1728 होता है, जबकि यहाँ पर दे रखा 1724, इसलिए बी ऑप्शन बेन है, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर, दी गई दर्पण को आकृति के दाईं ओर देखा जाए तो आकृति में दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है। यहाँ पर दर्पण रखा गया है। ठीक है,
अब इस आकृति को जैसे ही आप इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कैसे होगा, मैं अगर ई है, ई को अगर मैं यहाँ पर दर्पण के अंदर देखूं तो ये ई उल्टा इस प्रकार हो जाएगा। पहले ई ये था, फिर ऐसे हो गया। अब आकृति को भी इसको उल्टा करना है। पहले आकृति में देखिए ये तीर इस प्रकार बना हुआ है, तो बाद में दर्पण में देखोगे तो ये तीर इस प्रकार बन जाएगा। किस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए आयत है, आयत को तो कैसे ही घुमाओ, आयत तो आयत ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आकृति जो बनी हुई ना, ये आकृति इस प्रकार से अलग हो जाएगी। ये आकृति, ये जो है ना, ये दूसरी तरफ आ जाएगी, और ये जो आकृति है वो एक इस साइड चली जाएगी। ऐसी ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन है ऐसा आकृति, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, उस व्यंग्य का चयन करें जो महिलाओं, लड़कियों, दुल्हनों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सबसे पहले देखिए, चाहे दुल्हनें हो चाहे लड़कियां हो, कैटेगरी कौन सी है, महिला की है, तो मैंने ये सर्वप्रथम ये सभी महिलाएं। फिर क्या होगा, सभी ये कैटेगरी महिला, फिर लड़कियां, फिर दुल्हनों के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, ये सभी, ये पहले लड़कियां हैं और फिर क्या हैं, दुल्हनें हैं, और फिर क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएगी। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, वो ऑप्शन है वो करेक्ट, लड़कियां, महिला और दुल्हनों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। सी ऑप्शन है वो इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उच्च समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय के 6 दृश्य हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 17, 39 और 11 दे रखा है। 17, 39 और 11 दे रखा है। 17, 39 और 11, इसके क्या करना है, एक सूत्र याद रखना कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, क्या सेकंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या भाग 2 करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। सेकंड यानी दूसरी संख्या में से मैं अगर पहली संख्या घटाऊं और उसमें 2 का भाग दूं तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है। देखो ऐसा कथन ये दे रखा है, दूसरी संख्या कितनी है, इसमें 44 है, फिर माइनस पहली संख्या कितनी है, 18 है, फिर मुझे भाग 2 का देना है। 44 में से 18 गए, 26 बचे, 26 के अंदर 2 का भाग दूंगा बराबर 13 आ रहा है तीसरी संख्या, और यहाँ पर भी 13 है। मतलब ये फॉर्मूला लागू होता है, तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या भाग 2 बराबर तीसरी संख्या होती है। अब अपन ऑप्शन में करते हैं कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है, जो नहीं करता है वो देख लें। ठीक है, अब देखो यहाँ से 17, 39, 11 दे रखा था, दूसरी संख्या 39 थी, माइनस 17 करोगे। ठीक है, कितना करोगे, माइनस 17 और भाग 2 दोगे। 39 में से 17 घटाई, पीछे बच गए 22, और 22 के अंदर 2 का भाग दोगे, 11 आ रहे तीसरी संख्या, ये सही है। अब यहाँ से पहला ऑप्शन में आप 44 में से 18 घटाओगे, 26 बचेंगे, 26 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए कि किस आकृति को निकाला जाए ताकि आई से शुरू करके सभी आकृतियाँ एक पैटर्न के अंदर है वो शिफ्ट हो सके। तो यहाँ से आप देखो कोई भी आप एक आकृति लीजिए, मैं बिंदु को ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप बिंदु है वो इस पॉइंट पर, अब की बार इस पर है, तो अगली वाली आकृति में एक छोड़ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर घूम रहा है, उससे अगली वाली आकृति में बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, उससे अगली वाली आकृति में, भाई इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई। अब बिंदु एक बार यहाँ पर बिंदु है, फिर दोबारा यहाँ पर होना चाहिए, तीसरी बार यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये पहली आकृति में होना चाहिए, ये बिंदु दूसरी आकृति में होना चाहिए, ये बिंदु तीसरी आकृति में होना चाहिए, और ये बिंदु चौथी आकृति में होना चाहिए। देखो पहली आकृति में बिंदु यहाँ पर है, दूसरी आकृति में यहाँ पर है, तीसरी आकृति में भी यहाँ पर है, चौथी आकृति में देखो बिंदु यहाँ पर है, होना कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो चौथी आकृति भिन्न दिखाई दे रही है, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। उच्च आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंत स्थापित नहीं है, घुमाने की अनुमति भी नहीं है, अंत स्थापित नहीं है। पहली ऑप्शन देखो, ये जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का के, ये तो इस प्रकार का कोई आकृति है ही नहीं, ये इस प्रकार का है ही नहीं, तो ए तो हो नहीं सकता। फिर देखिए बी, एक त्रिभुज, अपन जो सही है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आकृति क्या दे रखी है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंत स्थापित नहीं है।
अंत स्थापित मतलब अंदर स्थापित नहीं है। ए ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो ये आकृति इस प्रकार से है, अंत स्थापित के बन रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन की आकृति एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अपन को पता चल सके आकृतियाँ कौन कौन सी दे रखी है। बी तक है। बी आकृति में देखिए, बी आकृति भी इसमें दे रखी है। बी आकृति कैसे दे रखी है, ये बी आकृति इस प्रकार दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो। और सी आकृति है वो इसके अंदर नहीं है। और डी आकृति भी दे रखी है। कहाँ पर दे रखी है डी आकृति भी मैं बता देता हूँ। डी आकृति इसके अंतर्गत ये जो यहाँ पर दे रखी है ना, इस प्रकार से ये डी आकृति हो जाएगी। तो इसके अंदर कौन सी नहीं है, सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान पर वो आ सके। यहाँ पर रिक्त स्थानों पर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सी, ठीक है। अब सी एक श्रृंखला बनेगी, ठीक है। पहला दूसरा खाली स्थान है, फिर डी, फिर खाली स्थान है, के, फिर एन, फिर डी, फिर खाली स्थान, के, फिर खाली स्थान, डी और सी। इसमें आप सबसे पहले कौन सा लेके आएँ ताकि श्रृंखला बन जाए। तो मैं सर्वप्रथम इसमें के, फिर एन लेके आऊँगा, फिर सी, फिर एन लेके आऊँगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए सी के एन डी, सी के एन डी, सी के एन डी, ये एक श्रृंखला बन रही। सी के एन डी, सी के एन डी, सी के एन डी, वापस सी आया, फिर के एन डी आएगा, मतलब इस प्रकार की जो श्रृंखला बन रही है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना कि एक परिसर है और उस परिसर में एन पी क्यू आर एस को रखा गया है और यहाँ से क्या करना है, एन पी। नेक्स्ट 7 घर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पी किसी छोर पर नहीं है, पी है वो किसी भी छोर पर नहीं है और आर पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, ठीक है। आर पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, ये पी के ठीक दाएं पड़ोस के अंदर है। एस बाएं से तीसरा है, ये जो है लेफ्ट है, ये साइड जो है वो राइट हो जाएगी। पहला दूसरा और तीसरा एस बाएं से तीसरा है। ओ एकदम बाएं छोर पर, बायां छोर शुरू तो यहाँ होता है, छोर कहाँ पर, अंतिम जो बिंदु है वो ओ है, ये ओ हो जाएगा। एम दाईं ओर से दूसरा है, दाईं ओर से पहला और दूसरा कौन है, एम है, ओ एन के पड़ोस में नहीं है, ठीक है। एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। अब यहाँ से देखिए एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर और पी के लिए 2 स्थान चाहिए और दोनों के दोनों 5 में आएंगे। आर पी, यहाँ पर भी आर पी हो सकता है और यहाँ पर भी आर पी हो सकता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आर पी है तो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, आर आ रहा है, जो कि चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बन रही है, एम यहाँ पर आ चुका है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान हो नहीं सकता, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। पी है, पी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर किस प्रकार आएगा, आर और पी आएगा, ठीक है। यहाँ से बाएं से दूसरा करें तो भी ये नहीं हो रहा, पी तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि दायां इस साइड है। फिर आ रहा है क्यू, क्यू है वो इसमें कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इसमें आर ऑप्शन दे रखा तो आर पी को आपको यहाँ पर रखना है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आलू का संबंध तने से, सन्ने का संबंध बीज से हो जाएगा, सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देखिए उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। अब दी गई श्रृंखला को कैसे, पहली संख्या दे रखी है 39 46 60 82 109 और 144। 39 से 46 जा रहे हो +7, 46 से 60 जा रहे हो +14, 60 से 82 जा रहे हो तो प्लस कितने होने चाहिए, 21 होने चाहिए भाई। 7 14 21 फिर 28 फिर 35, ये 7 का पहाड़ा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर +22 हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 81 आने चाहिए, 82 है वो इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को प्रतिस्थापित करना होगा। देखो चिन्हों को क्या प्रतिस्थापित करना है, 7 भाग और माइनस को करना है, ऑप्शन बाकी ट्राई करने होते हैं। 7 × 3 भाग की जगह -6, माइनस की जगह भाग 2 + 7
बराबर 55 आना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर है वो 55 आना चाहिए। बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करते हैं तो 2 का भाग समय दिया 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 17 × 3 -3 और प्लस कितना आ जाएगा 7। फिर भाग के बाद में बोर्ड मास नियम के अनुसार गुणा करते हैं, 17 तिया कितना हो गया 51 और -3 प्लस 7। फिर 51 में से 3 घटे पीछे बच गए 48 और +7। 48 और 7 कितने होते हैं 55 होते हैं, तो अपना बराबर 55 आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दे रखा है यदि किसी कूट भाषा में वॉइस को ये DRX भी लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में रोप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए WICE और इसको क्या लिखा जाता है DRXV लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है W का उल्टा D है, I का उल्टा R है, C का उल्टा X है, E का उल्टा V है, सब उल्टे लिखे। उल्टे का मतलब क्या है, एक बार ABCD है वो सही क्रम लिखो ABCD इस प्रकार लिखते हैं, फिर इसकी उल्टी लिखो, उल्टी शुरू कर दो। उल्टा मतलब पहले Z, ठीक है, उसके बाद में किसको लिखोगे Y, उसके बाद में X, उसके बाद में W। अब देखो A का उल्टा Z आ रहा है, B का उल्टा Y आ रहा है, C का उल्टा X आ रहा है, D का उल्टा W आ रहा है, इस प्रकार है ये उल्टे क्रम में लिखी हुई है। अपन को ये पूछा गया है कि रोप का क्या होगा ROPE। ठीक है, R का उल्टा क्या हो जाएगा, R का उल्टा I हो जाएगा। ठीक है, O का उल्टा क्या हो जाएगा, O का उल्टा याद रखना लव। लव में क्या होता है LO आपस में उल्टे और V और E उल्टे होते हैं, O का उल्टा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, फिर PK तो P का उल्टा K हो जाएगा, E है, E का उल्टा देखो ये लव के अंदर आ रहा है E और V, तो इसका V हो जाएगा। ये ILKV डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 कथन उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। ये मानना है कि कथन जो दिए गए हैं सत्य भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। तो कुछ लड़के कक्षा 2 में हैं, यहाँ पर कक्षा कुछ लड़के हैं, ये बॉयज है, ये क्लास 2 के अंदर है। शेखर कक्षा 2 में नहीं है, शेखर है, शेखर जो है कक्षा 2 में नहीं, हो सकता है शेखर बॉयज की श्रेणी में शेखर आए, लेकिन शेखर है कक्षा 2 के अंदर नहीं है, ये बात है। ठीक है, हो सकता है वो बॉयज़ की श्रेणी में भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा गया, लेकिन शेखर कक्षा 2 में कोई रिलेशन शेखर का नहीं है। देखो शेखर लड़का नहीं है, ये तो बात इसने नहीं की शेखर लड़का नहीं, शेखर लड़का यहाँ इसके अनुसार तो हो सकता है, शेखर लड़का हो सकता है, इसने तो एक ही बात कही शेखर कक्षा 2 में नहीं है, तो ये कथन मतलब हो सकता है, संभावना बन रही है। फिर कक्षा 2 का कोई विद्यार्थी लड़का नहीं, कक्षा 2 का कोई विद्यार्थी लड़का कैसे नहीं, ये लड़का है ना, ये लड़के हैं ना, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर शेखर एक लड़का है, शेखर एक लड़का है, तो शेखर एक लड़का है हो भी सकता है, और शेखर कोई ज़रूरी नहीं शेखर लड़का, ये कोई मतलब संभावना बन रही है, लड़का हो भी सही सकता है। अब आप देखिए पहला ऑप्शन शेखर लड़का नहीं है, तीसरा ऑप्शन शेखर एक लड़का है, एक तो बात होगी या तो लड़का है या फिर लड़का नहीं है, दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। तो इसमें क्या करोगे, शेखर एक लड़का नहीं है, शेखर एक लड़का है, या तो ऑप्शन एक सही है, अगर एक नहीं है तो 3 ऑप्शन सही, मतलब या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या थर्ड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देर का गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन करें जिससे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। यहाँ स्टार की जगह रखना है, यहाँ पर 11 मैं सर्वप्रथम जो कर रहा हूँ बी ऑप्शन के अंदर, स्टार की जगह सर्वप्रथम आपको प्लस रखना, प्लस, ठीक है, और फिर दे रखा 4, फिर स्टार की जगह इंटू 3, फिर स्टार की जगह भाग 3, फिर स्टार की जगह -7, फिर बराबर 8। मतलब इस समीकरण को हल करने पर आपका उत्तर 8 आ रहा तो सही है। पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम के अनुसार भाग 3 का भाग 3 में करोगे 1 हो जाएगा, फिर क्या करते हैं गुणा, और 1 का गुणा 4 से करोगे 4 हो जाएगा, फिर क्या करते हैं जोड़, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 में से ये पीछे 7 घटो, पीछे कितने बच गए 8, इसलिए बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में हुक को KUXW लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में हुक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए HWK और इसको क्या लिखा जाता है KUXW लिखा जाता है। S है वो 8 पर है, वो 15 पर है, वो 15 पर है, K 11 पर है, K 11 पर है,
और U जो है 21 पर है, X 24 पर है, W जो है 23 पर है। देखो 8 से 11 प्लस 3 हो रहे हैं, 15 से 21 प्लस 6 हो रहे हैं, 15 से 24 प्लस के 9 हो रहे हैं और 11 से 23 प्लस के क्या हो रहे हैं 12 हो रहे हैं। 3 6 9 12 के रूप में बेटे। देखो पहले S 8 पर था, K 11 पर, 8 से 11 है 3, फिर O 15 पर है, U 21 पर है, 15 से 21 है 6, फिर O 15 पर है, X 24 पर, 15 से 24 है 9 और K 11 पर है, फिर W 23 पर है, 11 से 23 है कितने 12। 3 6 9 12 के रूप में श्रृंखला बन रही है। ठीक है, अपन को पूछा क्या गया, अपन को तो ये बताना COKE। ठीक है, इसमें क्या करना, सबसे पहले 3 जोड़ना है, कितना 3, 3 6 9 12 इस प्रकार। C 3 पर है, 3 3 6, 6 पर कौन आता है F आता है, कौन आता है F। उसके बाद में O 15 पर है, 15 के साथ कितने जोड़ने हैं 6 जोड़ने हैं, 15 और 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पर कौन आता है U आता है। फिर देखिए इसके साथ 9 जोड़ने, K 11 पर है, 11 और 9 20 हो गए, 20 पर कौन आता है T आता है। फिर E के साथ कितने जोड़ने हैं 12 जोड़ने हैं, E 5 पर है, 12 पॉइंट 17 हो गए, 17 पर Q आता है। EFUTQ नहीं, FUTQ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 छात्र दे रखे हैं और उन 6 छात्रों का क्रम दे रखा है LMNOPQ, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में खड़े हो। L एक किनारे पर खड़ा है, Q उसके पड़ोस में है, MP के एकदम दाएं पड़ोस में है। इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, कितने खड़े हैं 6 लड़के खड़े हैं। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो इसका लेफ्ट ये है और राइट कौन सा है ये बाग, मतलब लेफ्ट ये चल के रखना है, राइट ये। अगर आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठोगे तब आपका लेफ्ट भाग ये होगा, राइट भाग ये होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, कितने लड़के हैं 6 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ध्यान रखना, लेफ्ट ये मानना है, राइट ये मानना है। L एक किनारे पर खड़ा है, L है वो एक किनारे पर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, Q उसके पड़ोस में है, MP के एकदम दाएं पड़ोस में है, M दाएं शोर से दूसरे स्थान पर है। अब M है वो दायां शोर, ये दाएं शोर से दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पर है वो M है। ठीक है, उसके बाद में N Q के पड़ोस में नहीं है, Q के एकदम दाएं पड़ोस में कौन खड़ा है। अब L है वो एक किनारे पर खड़ा है, L अगर यहाँ पर होता तो Q उसके, देखो L किनारे पर पड़ोस में कौन है Q, L यहाँ पर होता तो इसके पड़ोस में Q नहीं आ सकता, इसलिए L यहाँ पर है और Q उसके पड़ोस में आ जाएगा। M है वो P के एकदम दाएं पड़ोस में है, P के एकदम दाएं पड़ोस में कौन है M है, तो ये तो दायां पड़ोस इस प्रकार है, ये P के एकदम दाएं पड़ोस में M आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, दाएं शोर से N Q के पड़ोस में नहीं है, N है वो Q के पड़ोस में नहीं, N यहाँ पर नहीं आ सकता तो N यहाँ पर आ जाएगा। पीछे कौन बचा, L आ गया, M आ गया, N आ गया, पीछे बचा O आ गया। Q के एकदम दाएं पड़ोस में कौन खड़ा है, Q के एकदम दाएं पड़ोस में कौन है O खड़ा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार सम्मिलित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से सम्मिलित है। मानव शरीर का संबंध दवाओं से है तो पौधों का संबंध किससे हो जाएगा, कीटनाशक से हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।